तो वो शारीरिक गुरु भले ही वो अच्छे हैं, उनसे मेरा बेड़ा पार भी हो जाएगा, लेकिन मेरा मन अगर उन पर विश्वास नहीं करेगा तो किस ज्ञान का आदान प्रदान होगा। हमारा तो मन शंका पड़ रहा है, कैसे कि कई गुरुओं का अभी देख रहे हैं ना, कौन आसाराम बापू बड़ी क्षेत्र में थे, वो जेल चले गए हैं, अभी तक जेले में नहीं है। राम रहीम, निर्मल बाबा, या कितने लोगों को नाम रखे, तो उन पर तो शंका है। लेकिन जिस महादेव की पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, जो मांगते हैं वो दे देता है, तो उस पर तो विश्वास है ना। वो तो कभी ठगता नहीं है, वो केवल ठगाता है। तो हुआ कि भाई जब सबसे बढ़िया गुरु का पता हो गया तो हम उनको ना गुरु बनाएंगे। असो बड़े बड़े किताबों में लिखा हुआ है कि सामर्थ्य गुरु, ऊर्जवान गुरु को गुरु बनाना चाहिए। तो महादेवों से बढ़कर के कोई ऊर्जवान है? तो हम उनको अब भाई गुरु बनाने की बात आ गई। जब फार्मूला मिल गया कि भाई, हम पहले तो ये जानकारी नहीं थी कि हम उनको गुरु कैसे बनाएंगे, हम उनका शिष्य कैसे हो जाएंगे, ये तो पता ही नहीं था। इतनी बड़ी सत्ता से मेरा शिष्य और गुरु से संबंध कैसे स्थापित होगा, यह हरेंद्रानंद जी ने इस कालखंड में आया और विवस्था में उन्होंने शिव को गुरु बनाया, टेस्ट किया और रिजल्ट पाया। तब गुरु का आदेश हुआ कि लोगों को कहो, जो करते हो तुम कहो करने को। तब उन्होंने कहा कि अरे शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और इसी बतवा कहा कि तुम भी लोगों को कहो ना कि शिव मेरे गुरु हैं। चर्चा की पहली कड़ी है कि कहिए शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। अब फार्मूला उन्होंने दिया ये तीन गो एक ही कमवा के लिए कि कमवा को करोगे ना तो मन नहीं करेगा, धीरे 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 होते होते प्यार होता है। एक बार तो नहीं होगा, क्योंकि प्यार तो अभी गीत गाए ना कि प्यार तो यहाँ के लोगों से है, यहाँ की चीजों से। तो उसको तीनों कमवा को अगर ईमानदारी से, लोग बोलते हैं कि विश्वास से करिए, प्रेम से करिए, नहीं विश्वास है, नहीं विश्वास है, नहीं श्रद्धा है, नहीं प्रेम है। भैया ने कहा अश्रद्धा और अविश्वास में भी इसको तुम करना शुरू कर दो ना, बढ़िया गुरु होगा ना तो खराबो शिष्य को पढ़ा लेगा, समझ पैदा हो जाएगा। तुम करना शुरू कर दो, करना शुरू कर दो, दया मांगो, दे ज्यादा मत छोड़िए। दुइये को ब्यात रहिए कि दया काहे मांगेंगे, तो दया को उलट दीजिएगा तो याद होता है। यानी बार बार आपको महादेव याद आवे कि शिव मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। उनके पल प्रतिपल, इसके लिए कोई समय नहीं निर्धारित किया, न गिनती, न समय न गिनती, कब कहा कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। जब जहां जैसे जिस स्थिति परिस्थिति में है, मन ही मन इस बात को दोहराइए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। भैया ने कि इतना मांगिए उनसे दया, इतना बार बार उनसे दोहराइए कि वो महादेव को आना पड़े आपके सामने, आपको कहना पड़ेगा कि हम तुमको अपना शिष्य मान लेंगे। यही तो है, इसमें कुछ लगता नहीं है। उसी महादेव को अपना, मतलब कि पहला सूत्र है, ज्यादा 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 नहीं होता है तो इतना सोचिए कि उनको हम याद करते हैं। और दूसरा सूत्र उन्होंने कहा कि जाओ, मन नहीं सुधर रहा है, नहीं भी अभी दया मांगने आता है, नहीं दया मांगते हो तो चर्चा कर लो, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। अभी भैया बोल रहे थे ना कि बड़ी भागी है हम लोग, बहुत से लोग देने तेने घूम रहा है, लोग कहाँ से चर्चा में उनको आने का सौभाग्य नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि हम और बाग बड़े, हम और आप बड़े बड़भागी हैं कि शिव की बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समय निकाले हैं। यही हमारा आपका सौभाग्य है, ताकि हम भी अपना काम में रात दिन लगे रहते हैं। ये सौभाग्य है, बिना सौभाग्य के ये नहीं होता है, जान लीजिए। और गंदे मन को ठीक करने के लिए केवल एक चर्चा उपाय है। जिसे मान लीजिए कि गंदा पानी है, उसको साफ करने के लिए हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं,
कपड़ा गंदा है तो साबुन यूज करते हैं, सर्फ यूज करते हैं। उसी प्रकार के ये मन को ठीक करने के लिए केवल और एक केवल उपाय है चर्चा। बिना चर्चा का हमारा आपका मन ठीक नहीं हो सकता है। मन को बहुत लोग बोलते हैं मन है चंगा तो कठौती में गंगा। अब मन चंगा ना हमारा है तब तो मेरा संबंध उनसे नहीं बनेगा, तब तो वो मेरा अपना नहीं होगा। तो कह भैया बार बार कहीं जाओ चर्चा करो, खूब चर्चा में जाइएगा तो आपका मन चंगा हो जाएगा। धीरे धीरे उनको चर्चा करने की आदत है। और गुरु आदेशित कर्म है, बहुत ज्यादा मत सोचिए। एक ही बात मान लीजिए कि अपने गुरु का सबसे प्रिय कौन शिष्य होता है? अपने गुरु का सबसे प्रिय कौन शिष्य होता है? जो अपने गुरु के आदेश को बिना उस पर विचार किए हुए अपने गुरु के आदेश को पालन करता है, वो अपना गुरु का प्रिय होगा। एक लाइन समझ ले, हमारे गुरु का आदेश क्या है? अपने गुरु की चर्चा करना। चर्चा अच्छा बुरा नहीं होता है। गप किसकी होगी? अच्छा होगा, चाहे विपक्ष पक्ष में कोई करे चाहे विपक्ष में करे। हम दूसरे से कहेंगे किसी मेरे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं। हमारा आपके कहने से कोई मान लेगा, जबकि उसकी इच्छा नहीं होगी। तो बेटा तो बातें नहीं मान रहा, तो इसकी इच्छा होगी। आप अपना ड्यूटी कर लिए। आपका अपना जो ड्यूटी मिला है कि शिव की चर्चा करो, अपने गुरु की चर्चा करो, तो हमारा अपना कमवा हो जाता है। हम अपनी ड्यूटी कर लिया, हमारा चर्चा तो हो गया ना। तो वो मन को ठीक करने के लिए भैया क्या है कि ये गुरु आदेशित कार्य है। गुरु का आदेशित क्या है? जो खूब चर्चा करो। और बड़े बड़े किताबों में यही लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलबन सोई। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है विवेक आने का, समझ आने का। उसी शब्दों को भैया ने चर्चा कर दिया। सत्संग छोड़ो, सत्संग तो बड़का बड़का विद्वान लोग करता है लोग, और वो साधु लोग करता है लोग प्रवचन सत्संग। हम लोग अपने महादेव की चर्चा करेंगे। हम लोग चेला है, हम लोग गुरु तो है नहीं। तो ये मन को ठीक करने के लिए दिया। बिगड़ा हुआ मन, हमरा आपका मन, चर्चा जितने करेंगे उतने हमारा मन जो गंदा है, जो इस धरती का आकर्षण पकड़ा है, वो धीरे धीरे ठीक है। और बिना रिजल्ट की परवाह किए हम अपने गुरु की चर्चा, जितना हमारी समझ है, गुरु का आदेश है चर्चा करो। कुछ नहीं है, कौन शास्त्रार्थ किसी से हम लोग को बात थोड़ी करना है। हमको ये कहना है कि शिव मेरे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आदमी बोलेगा ना, गुरु माने या न माने। पक्ष में बोले चाहे विपक्ष में बोले, चर्चा किसकी होगी? हमारे महादेव। वो कुछ विरोधे में बोलेगा, कुछ और बातें बोलेगा, तो चर्चा तो महादेव ही की ना होगी। तो हमरा अपना काम हो ना गया, हम तो अपना ड्यूटी किए ना। यही मान के चर्चा कर लेगा कि हमारे गुरु का आदेश है, हम अपने गुरु का वफादार कुत्ता हूँ, भूकूंगा, खूब भूकेंगे कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और एक लाइन में इसका अर्थ है, और बाकी तो शिष्य उनको बनाना बनना, ये हमरा आपका जोन नहीं है, वो गुरु का जोन है। ये दूसरा सूत्र है, इसीलिए महत्वपूर्ण सूत्र कहा गया है कि ये हमारे आपके अंदर जो है ज्ञान की जो है धारा प्रवाह होगा, सो वो चर्चा से ही हो। बिगड़ा हुआ मन केवल चर्चा में ठीक है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और तीसरी चर्चा है, तीसरा सूत्र दिए हैं भैया कि अपने गुरु भाई किसी को गुरु माने हैं तो प्रणाम करेंगे ना। ये तो शिव जगत के गुरु है, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं बताया कि वो जगत के गुरु हैं, तो हम आप उनसे कैसे जुटेंगे? ये तीनों सूत्र का तो एक ही उद्देश्य है, मात्र एक उद्देश्य है। हम लोग को यहाँ चर्चा करने सुनने आए हैं अपने गुरु की, इसका उद्देश्य मात्र एक है कि हम शिव के शिष्य हो जाए। वो ऑलरेडी गुरु है। इतनी बड़ी सत्ता जो दुनिया के मालिक है, जिसकी सृष्टि है, उतनी बड़ी सत्ता को हम अपना बना लेंगे। इसी के लिए वो तीनों सूत्र दिए हैं। क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने उनको देवता माना,
मान करके पूजा किया, कुछ मांगा, मांगना बुरा नहीं है, मांगिए, लेकिन उनको अपना बना लीजिएगा। तो अभी गुरु भाई बोल रहे थे ना कि इस जगत से आपका तर जाइएगा। कैसे कि बिना गुरु के इस दुनिया में ये तो धरती का आकर्षण पकड़ेगा ही। हमरा आपको सबका मनुष्य का स्वभाव है, यही अच्छा लगेगा। और इसी के लिए हमरा आपको एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है कि इसी दुनिया में रहते हुए भी हमारे अंदर वो समझ पैदा हो जा कि मैं कौन हूं, यहाँ कौन भेजा है। डिपार्चर का समय नहीं जाएगा, टिकट तो कटिए गया है, खाली समय मालूम नहीं है जो कब जाना। अभी चर्चा हम सुन रहे थे बड़ी ध्यान से, जो चीज नकली है उसी को हम लोग असली समझ रहे हैं। अभी भैया एक भजन गा रहे थे, बड़ी हम ध्यान से सुन रहे थे। वो गा रहे थे ना कि दवाई पी लीजिए आराम मिल जाएगा। काहे मिल जाएगा? कहें कि आराम का खजाना उन्हीं के पास है ना। आराम का मतलब आनंद, अच्छा लगना। तो आनंद के मालिक कौन है? आनंद का खजाना किसके पास है? परमानंद के। वो परम आनंद है वो। तो उनके पास रहिएगा, उनकी बात कीजिएगा, उनको अपना बना लीजिएगा, उनकी चर्चा कीजिएगा, उनकी भजन गाइएगा, उनको याद कीजिएगा। इसी तरह से न कोई अपना हो जाता है तो वो तो आनंद देगा है, वो कभी कष्ट नहीं देता है, वो आनंद देवे करता है। और हर जीव कुछ भी आप कर लीजिए, कुछ भी, कुछ चाहे जिस चीज की आप चाहना करते हो उसमें आपने आनंद की अनुभूति करते हैं, तबे उस चीज की चाहना करते हैं। तो ये छोटी मोटी आनंद के फेरा में का परल है जब उसके पास इतना बड़ा आनंद है? क्या है छोटी मोटी आनंद के चक्कर में हम लोग पड़े कि इतने अभिज्ञान में। हमारा आपका सोचे यही है ये हमारा घर बन जाए, कार लिया जाए, बढ़िया दूल्हा मिल जाए, बेटा खूब बढ़िया नौकरी कर ले, अभी समझे यही है। इससे ऊपर समझाने के लिए तो हमको गुरु के सानिध्य में जाना ही होगा। अब कहीं कहीं चर्चा में ये बातें आती है कि हम महादेव को तो पूजा करिए रहे तो गुरु काहे माने? अरे भाई वो सबसे बड़ा गुरु है। कहीं कहीं सवाल आता है कि हम तो गुरु बन गए हैं, फिर उनको गुरु क्यों बना ले? महादेव से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। जब ये बात जान लीजिए कि जब महादेव में गुरु का तत्व नहीं होगा तो इस शरीर के कोई भी गुरु नहीं हो सकता है। वो सभी गुण है। कहीं मत सोचिए कि वो महादेव देवता है तो कई जगह प्रश्न आता है कि वो देवता है तो गुरु किसे हो जाएगा, वो भगवान है तो गुरु किसे हो जाएगा? अरे भाई वो परमेश्वर में तो सभी गुण है। अगर इस तबे ना उनको हम लोग कहते हैं तो मैं वो माता से पिता, तो हम लोग को तो पिताजी तो दुहाइये हैं, तो पुप किसे पिता हो गए? वो जगत उनका है, जगत उन्होंने बनाया है, इसलिए जगत पिता है। तब ना हमारे पूर्वजों ने, विद्वानों ने लिख दिया कि तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु तुस्का, तुम्हें वो विद्या द्रविणं, तुम्हें वो सर्वं मम देव देव, सब कुछ तुम हो। तो ये तो समझ लेना चाहिए कि वो गुरु है। उनको नहीं लोग कहता है कि नहीं वो देवता है तो गुरु कैसे हो जाएगा? उस परमात्मा में अगर गुरु का तत्व नहीं होगा तो कोई भी इस धरती का गुरु नहीं हो सकता है। जब उस परमात्मा की, जब उस महादेव की दया होती है तब कोई शारीरिक गुरु पद को धारित करता है। इतना कहने का मकसद यह है कि हमरा और आपको एक दिन न एक दिन चाहे किसी को गुरु तो बनाना ही होगा। कोई उपाय नहीं है इस दुख से। अभी दुख और सुख का वर्णन सुन रहे थे ना, दुख और सुख, दुख ना समझी है। अगर समझने का लेवल मेरा ऊपर हो जाए तो किस बात का झंझट। अभी समझ मेरा छोटा है तब ना झगड़ा करते हैं किसी चीज के लिए, तो तकलीफ है। अगर सोचने का लेवल बढ़ जाए, ऊंचा हो जाए तो दुख है।
तो वो समझ कहाँ 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 मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसी समझ को वो बोल रहे थे ना, सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, ये तो गुरु करता है, तो गुरु के सानिध्य में जाना होगा। तो भाई हम गुरु तो हम महादेव को गुरु नहीं बनाएंगे तो हमको ज्ञान नहीं होगा। महादेव को हम गुरु नहीं बनाएंगे, बहुत से टीवी के चैनल में आते हैं, प्रचार भी होता है, होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि वो गुरु से आपका कल्याण नहीं होगा, होगा, लेकिन हमरा आपका मन उनको गुरु मानेगा तब ना, नहीं तो मन में शंका बने, पता नहीं है गुरु है कि नहीं है। कहे से कि गुरु के चरित्र तो ऐसा ऐसा आ गया कि कितने गुरु जेल में चले गए। तो हमरा आपका मन जो है उस पर विश्वास नहीं करेगा कि इससे मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, तो गुरु और शिष्य का संबंध ही नहीं बनेगा। तो शंका में संबंध नहीं बनता है, शंका में संबंध टूटता है। बहुत पवित्र नाता है पति पत्नी का, पति पत्नी के ऊपर कोई शंका कर ले या पत्नी पति के ऊपर कोई शंका कर ले, उसी दिन से संबंध में खटास आना शुरू हो जाएगा, अंततः टूट जाता है। आप लोग भी देखें, इसमें ये फॉर्मूला एकदम सूट करता है कि शंका में संबंध नहीं बनता है।